भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल में अक्सर कई युवा आते हैं रोजगार की तलाश में। कुछ आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उन्हीं में से एक नाम है अभिषेक का। यह पास ही के एक गांव से आया है भोपाल में एक सपना अपने साथ लिए। सपना है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अभिषेक को भोपाल आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अभिषेक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अभिषेक के पिता एक प्राइवेट कंपनी में पहले जॉब करते थे। अब उनकी उम्र हो चुकी है और अब वह काम नहीं कर पाते। अभिषेक की एक दीदी है जो उसी गांव में, जहां का वह रहने वाला है, एक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। वहां से मिलने वाली तनख्वाह से अभिषेक का घर आसानी से चल जाता है। अभिषेक यह सपना लिए जब भोपाल आया था कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तब उसे यह समझ में नहीं आया था या उसने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक समय उसकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेगी जब उसे अपनी घर की परेशानियों की चिंता सताने लगेगी। और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे दौर में आ जाएगा जब जीवन में उत्पन्न कुछ परिस्थितियाँ उसे इस कदर परेशान कर देगी कि वह आलस और तनाव से ग्रसित हो जाएगा। अभिषेक अपनी इसी चिंता फिक्र को अपने साथ लिए रोज की तरह एक पार्क में आकर के बैठा था। भोपाल का बगीचा था, तालाब के किनारे था, तेज और ताज़ी हवाएं चल रही थी। अभिषेक अपनी ही उधेड़बुन में लगा हुआ था। तभी अचानक अभिषेक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उससे कहा, अरे अभिषेक, तू यहाँ कैसे? अभिषेक ने ऊपर अपना सर उठाकर देखा तो उसे अपना एक पुराना बचपन का दोस्त आशीष नजर आया। आशीष ने उससे कहा कि भाई क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है और यहाँ भोपाल में कैसे? तब अभिषेक ने उसे अपनी पूरी आप बीती कहानी बताई कि इस तरह से उसका भी भोपाल आना हुआ। अभिषेक ने कहा कि वह उससे ज़रूर कांटेक्ट करता है, लेकिन चूंकि उनकी दोस्ती पुरानी थी और आशीष शायद पहले ही भोपाल आ चुका था, अभिषेक के पास से उसका नंबर भी खो गया था, इसलिए वह आशीष को कांटेक्ट नहीं कर पाया। आशीष ने कहा कि चल एक काम करते हैं, साथ में थोड़ा पैदल घूमते हैं। आशीष उसको अपने साथ लेकर पैदल भोपाल की सड़कों पर चलने लगा और धीरे धीरे अभिषेक की परेशानी को सुना और समझने लगा। आशीष को समझते देर नहीं लगी कि अभिषेक किस परेशानी के दौर से गुजर रहा है। आशीष ने उससे कहा कि क्या तुझे याद है अभिषेक, हम जब पढ़ाई किया करते थे तो मैं तेरे घर आया करता था। वहाँ रूम में एक पंखा चलता था और मैं अक्सर उसे बंद करवा दिया करता था। तेरे रूम का वह पंखा जब 5 की स्पीड पर होता था तो कितनी तेज हवा लगती थी, है ना? अभिषेक ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। तब आशीष ने कहा, क्या तुझे ये भी याद है कि जब गर्मी के दिनों में हम पढ़ाई किया करते थे, खास तौर पर वह समय जब हम 10वीं में पहुंचे थे और गर्मी की छुट्टियों में हमने योजना बनाई थी कि 10वीं का सिलेबस गर्मी की छुट्टियों के इन 2 महीनों में ही खत्म कर देंगे। तब हमें वह पंखे की 5 पर स्पीड भी कम महसूस होती थी। तो अभिषेक ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? तो आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त, पंखा तो एक ही स्पीड पर चलता रहा, लेकिन एक समय हमें उसकी हवा कम लगी और एक समय हमें उसकी हवा ज़्यादा। क्या इससे हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि कई बार चीज़ों का, लोगों का कोई दोष नहीं होता, परिस्थितियाँ तय करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये परिस्थितियाँ तय करती है, मौसम तय करता है, वक्त और हालात तय करते हैं कि हमें कब सफल होना है और कब नहीं। हमारे हाथ में मेरे दोस्त सिर्फ मेहनत है, सिर्फ प्रयास है। ये ईश्वर तय करेगा कि हमें कब सफलता मिलेगी और कब नहीं। हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों से और हालात से तंग आकर अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, भोपाल तक, जहाँ पहुँचना आज भी कुछ लोगों का सपना है। सपना है कि वे तैयारी कर पाएं, जो अपने घर की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तब क्या हमें आज इस बात पर खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं? तो अभिषेक को आशीष की ये बात बहुत पसंद आई। फिर क्या था, दोनों साथ में गप्पे लड़ाते हुए आगे बढ़े और अभिषेक ने तय किया कि अब वह परेशान नहीं होगा। जब तक उसकी दीदी कमा रही है, उसका घर चल रहा है जैसे तैसे, वह भी मेहनत करेगा और जल्द ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करेगा।